आखिर क्यों अपनी माता रेणुका को मारना पड़ा था भगवान परशुराम को? रेणुका एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके सतीत्व में इतना बल था कि वो कच्चे घड़े में नदी से जल लेकर अपने आश्रम आ जाती थी। उनके सतीत्व का बल ऐसा कि कच्चा घड़ा भी ना तो गलता था और ना ही टूटता था। एक बार रेणुका नदी पर जल लेने पहुंची तो देखा कि एक सुंदर युवक स्नान कर रहा है। रेणुका को वो युवक इतना आकर्षक लगा कि वो बहुत देर तक उस युवक को निहारती रही। पहली बार ऐसा हुआ था जब रेणुका के मन में अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष की छवि ने कुछ पल के लिए ही सही लेकिन अपना स्थान लिया था। युवक के जाने के बाद रेणुका अपने घड़े में पानी भरकर आश्रम लौटने को हुई कि कच्चा घड़ा गल गया। मन में किसी और पुरुष का स्पर्श आते ही रेणुका का सतीत्व बल समाप्त हो गया। ये बात जब रेणुका के पति जमदाग्नि ऋषि को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने पुत्रों को रेणुका का सर धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया। ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें से 4 पुत्रों ने पिता के इस आदेश को नहीं माना। लेकिन 5वें पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना परम धर्म मानते हुए एक ही क्षण में अपनी माता रेणुका और पिता के आदेश की अवहेलना करने वाले 4 बड़े भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम की इस पितृ भक्ति को देखकर जमदाग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपने पिता से अपनी माता और 4 भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा और साथ ही ये भी विनती की कि उनकी माता और भाइयों को इस घटना की स्मृति ही ना रहे। ऐसा ही हुआ और इस तरह भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा का भी पालन किया और अपनी माता और अपने भाइयों की हत्या के पाप से भी छुटकारा पाया। ऐसी ही ढेरों कहानियां जानने और सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।